हमें कमांड रन करना है brew install nvm। इस कमांड के यूज से हमारे सिस्टम में nvm जो नोड वर्जन मैनेजर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने भी कभी ना कभी ये चैलेंज फेस किया होगा कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल नोड और आपके प्रोजेक्ट में यूज हो रहा नोड का वर्जन अलग है, जिसकी वजह से कई इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं। तो और इससे बचने के लिए इधर हम अपने नोड को डाउनग्रेड कर देते हैं या तो अपग्रेड करते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो और हर प्रोजेक्ट्स में नोड का वर्जन डिफरेंट है, तो आप उस सिचुएशन में कैसे टैकल करेंगे? या तो आप बार बार जाके नोड का वर्जन सिस्टम में चेंज करो, या तो डाउनग्रेड अपग्रेड करो, या तो एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो, या तो फिर सारे प्रोजेक्ट्स का नोड वर्जन सेम होना चाहिए। तो इसका कोई सॉल्यूशन है? तो जी हाँ, इसका एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है NVM, नोड वर्जन मैनेजर। तो नोड वर्जन मैनेजर करता क्या है? तो NVM एक ओपन सोर्स टूल है जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल Node.js के वर्जन्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जब चाहें उसको स्विच कर सकते हैं डिफरेंट वर्जन्स के बीच में। तो चलिए पहले हम लोग NVM इंस्टॉल कर लेते हैं टर्मिनल के यूज से। तो हमें कमांड रन करना है brew install nvm। इस कमांड के यूज से हमारे सिस्टम में NVM जो नोड वर्जन मैनेजर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद कुछ सेटिंग्स करनी होगी और जिसके बाद हम NVM को ईजिली अपने सिस्टम में और अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। तो वेट करते हैं जब तक सारी बाइनरीज डाउनलोड और इंस्टॉल होती हैं। तो NVM हमारे सिस्टम में आप देख सकते हो इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, हमें एक डायरेक्टरी बनानी होगी जिसमें सारी सेटिंग्स NVM की सेव होगी। तो उसके लिए हमें रन करना होगा mkdir .nvm। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मुझे एक प्रॉम्प्ट कर रहा है कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिकॉज NVM ऑलरेडी मेरे सिस्टम में है, लेकिन आपको जस्ट दिखाने के लिए मैंने इसको वापस इंस्टॉल किया है और कमांड रन कर रहा हूँ। तो आप ये सिस्टम में सबसे पहला स्टेप इंस्टॉल करने के बाद आप ये कमांड रन करना। देन हमें सोर्स फाइल क्रिएट करनी है। उसके लिए ये कमांड है, इसको मैं रन कर देता हूँ। तो ये कमांड भी सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम में NVM इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, उसका वर्जन चेक करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे सिस्टम में 0.35.0 ये वर्जन NVM का इंस्टॉल हो चुका है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे सिस्टम में अब NVM इंस्टॉल हो चुका है। तो पहले मैं ये कंसोल को क्लियर कर देता हूँ। अब हम सबसे पहली चीज हमें चेक करनी है कि हमारे सिस्टम में कौन सा नोड वर्जन इंस्टॉल्ड है। उसको चेक करने के लिए हमें कमांड रन करना होगा nvm ls। तो ये देखिए हमारे सिस्टम में जितने भी इंस्टॉल्ड वर्जन है नोड के वो यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। आपके केस में हो सकता है वो एक ही होगा, मेरे केस में 3 है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको यूज कर रहा हूँ। तो मैंने मल्टीपल नोड वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हैं। तो और ये जो ग्रीन एरो है ये डिफाइन करता है कि आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट कौन सा नोड वर्जन एक्टिव है। तो मेरे केस में अभी नोड वर्जन 14.17 एक्टिव है। अब हमें पता चल चुका है कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से नोड वर्जन या कौन से नोड वर्जन इंस्टॉल है और कौन सा डिफॉल्ट वर्जन एक्टिव है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग डिफरेंट वर्जन्स नोड के कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कमांड रन करना होता है nvm इंस्टॉल और जो वर्जन आपको इंस्टॉल करना है। तो समझ लीजिए मुझे 8.12.0। तो आप यहाँ देख सकते हो डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारा नोड वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। आप वेरीफाई भी कर लो nvm ls। तो आप यहाँ देख सकते हो वर्जन 8.12.0
और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आप वर्जन इंस्टॉल करोगे बाय डिफ़ॉल्ट वही वर्जन आपका सिस्टम में एक्टिवेट भी हो जाएगा या एक्टिव हो जाएगा। तो अगर आप देख सकते हो तो अभी मेरा एक्टिव वर्जन है 8.12.2। तो हमारी चीज़ तो ये हो गई, लेकिन मुझे चाहिए कि मेरा ये वर्जन ही सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, nvm use जो भी वर्जन है वो टाइप कर दूंगा। आप देख सकते हो मेरा ये वर्जन एक्टिवेट हो गया। इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। nvm ls टाइप करिए और आप देख सकते हो ये एरो इसको हाईलाइट कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिस्टम लेवल पे मेरा ये नोड का वर्जन एक्टिवेटेड है। तो ये हो गया कि हम मल्टीपल नोड के वर्जन्स हमारे सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उनके बीच में कैसे स्विच कर सकते हैं। लेकिन हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और हर प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट वर्जन है नोड के। तो जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के नोड के वर्जन को तो वो हमें यहाँ पे आके टर्मिनल के थ्रू सेट करना होगा। तो जब भी आप बार बार प्रोजेक्ट स्विच करोगे आपको टर्मिनल में आके नोड का वर्जन भी स्विच करना होगा। तो हमारा काम तो आधा हो गया कि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं विद डिफरेंट नोड वर्जन, लेकिन अभी आधा ही पार्ट हुआ है, आधा हमारा काम बाकी है, क्योंकि ये मैनुअल वर्क हो गया कि मैं बार बार टर्मिनल में आऊँ और अपने नोड वर्जन को स्विच करूँ, और मैं पैरेलली 2 डिफरेंट नोड वर्जन के प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा प्रोजेक्ट लेवल पे। तो चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरा एक रिएक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसमें पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा नोड वर्जन इस प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो जो मेरे प्रोजेक्ट में नोड वर्जन यूज हो रहा है वो 14.17.4 है। चलिए वो चीज़ हम यहाँ पे भी कंफर्म कर लेते हैं कि सिस्टम में भी वही वर्जन एक्टिवेटेड है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेम वर्जन यहाँ पे एक्टिवेटेड है। ओके, लेकिन मान लीजिए हमें हमारे प्रोजेक्ट में ये वर्जन का यूज है, वर्जन 8.11.2, और सिस्टम में हमारा एक्टिवेटेड वर्जन है 14.17। तो हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कैसे वर्जन चेंज कर सकते हैं? तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट के रूट लेवल पे जाके एक फाइल क्रिएट करें जिसका नाम होगा .nvmrc। तो ये फाइल क्रिएट करने के बाद आपको जो वर्जन नोड का यूज करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर दो और सेव कर दो। तो मुझे ये वर्जन चाहिए 8.11.2। अभी करंट वर्जन हमारा 14.17। तो हमें वापस प्रोजेक्ट के टर्मिनल में आके हमारा ये प्रोजेक्ट का जो टर्मिनल इसमें रन करना होगा, nvm use। nvm use क्या करेगा? nvm use का काम है पहले वो इस प्रोजेक्ट लेवल पे फाइल चेक करेगा nvm.rc। अगर उसको nvm.rc फाइल मिल गई तो उसमें जाके रीड करेगा कौन सा वर्जन उसे नोड का यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्विच कर लेगा। अगर उसको ये फाइल नहीं मिली तो वो सिस्टम लेवल पे जाएगा और सिस्टम पे जो नोड वर्जन एक्टिवेट है। तो चलिए हम लोग प्रोजेक्ट लेवल पे पहले नोड को स्विच करते हैं बाई कमांड nvm use। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ गया नाउ यूजिंग नोड 8.11। चलिए वो चीज़ हम लोग यहाँ से वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो जो मेरा प्रोजेक्ट लेवल पे एक्टिवेटेड वर्जन है 8.11.2 जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, और हमारा सिस्टम पे जो है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारे सिस्टम पे जो एक्टिवेटेड वर्जन है 14.17। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 2 डिफरेंट नोड के वर्जन्स हैं, प्रोजेक्ट लेवल में अलग है और सिस्टम लेवल पे अलग है। तो ये था हम कैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट नोड वर्जन हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आप लोग के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।